कटनी के माधव नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अपहरण और मारपीट के शिकार युवक रोहित चंचलानी की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजन शव को जबलपुर से कटनी लाए और माधव नगर तांगा स्टैंड में एम्बुलेंस खड़ी कर बीचों बीच चौराहे पर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। परिजनों का आरोप है कि बीती रात रोहित चंचलानी का अपहरण कर कुछ युवकों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंची और वहां से सीधे जबलपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने मृतक रोहित के शव को एम्बुलेंस में रख सीधे कटनी के माधवनगर तांगा स्टैंड पहुंचे और बीच चौराहे में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हंगामे की सूचना मिलते ही माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव के साथ परिजनों को थाने लेकर आई। थाने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग और स्थानीय निवासी थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। दबाव के बाद पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, आकू उर्फ आकाश पोपटानी और महेश आडवाणी के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल माधवनगर थाना क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुट गई है। 8:30-9 बजे तक गया था मेरी माँ के लिए दवाई लेने। पता चला, सूचना मिली कि उसके साथ एक घटना हो गई है उसके साथ उसको जिला अस्पताल ले गए हैं। वहाँ पे बयान दे रहा है वो कि मेरे साथ प्रकाश आहूजा के द्वारा 4 लौंडों से मार खिलवाई है और बोलते तू गुंडा बनेगा, ये करेगा वो करेगा। हाँ, दीपक मोटवानी है, मोहित धामेजा है, ये महेश आडवाणी है, किस चीज की आकाश पोपटानी, ये सब कौन है? मेरे भाई से क्या दुश्मनी थी? क्या वो अपराधी था क्या? हाँ, एक ही जेंट्स था मेरे घर में, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा एक भाई था, बस मेरा एक भाई था। फिर भी उन लोग ने उसको छोड़ा नहीं। वो कोई अपराधी नहीं। आए दिन पुलिस आती है घर में उसको परेशान करने, लेडीज अकेले ऊपर तक रूम तक चढ़ाती है। मैंने 3 बार 181 में कंप्लेन की है। क्यों नहीं मेरी दर्ज हो रही है? गरीब है तो कुछ नहीं, उसके पास पैसा है, प्रकाश आहूजा को कुछ भी करेगा। कैंप में तड़प तड़प के मरा है वो। कोई एक जना ऐसे पब्लिक में हल्ला नहीं किया कि कोई पुलिस बुलाओ, उसको पकड़वाओ। क्यों किया गया ऐसा? किस चीज का कुछ विवाद बताया कि किस चीज के लिए मारा? कोई विवाद नहीं था। वो 3 दिन 1 महीने से इंदौर में रह रहा था। 3 दिन पहले आ रहा, मेरी माँ का इलाज हुआ रहा जबलपुर में, वो देखने आया था। वो है शुगर पेशेंट, है ना। डॉक्टर उनको भी जवाब दिया। एक जवान लड़का रहा उसको बेचारे को देखने आया था। वो जाने भी वाला था 2 दिन बाद बैग पैक करने। क्या काम करते फिर ये रात में उसके साथ ऐसा क्या हुआ? उसको इतना मारे, कूद के मारे उसके ऊपर, पत्थर मारे उसके सर पे। उसकी मौत सर के चक्कर में इंटरनल ब्लीडिंग हुई उसके नाक से। वो जिंदा पड़ा हुआ है, पूरा मरा हुआ है। अभी भी आप देखोगे तो उसके नाक से पूरा खून आ रहा है। दीपक मोटवानी ने मारा है। वो बोल के गया है जाते जाते, लास्ट टाइम ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था पर नाम लिया है। दीपक मोटवानी का, मोहित धामेजा का, एक ये आकाश पोपटानी का लेके गया है और एक ये महेश आडवाणी का नाम लेके गया है और बोला ये सब प्रकाश आहूजा के द्वारा किया गया है। क्यों? वो तो सिंधियों का वो है ना, फिर उसको बचाने क्यों नहीं गया? क्या काम करते थे भैया आपके? मेरे भैया जॉब करते थे इंदौर में। वो कोई अपराधी नहीं थे, आज तक उनका रिकॉर्ड पूछना, जेल नहीं गया वो। क्या नाम था? रोहित चंचलानी। किस चीज में जॉब करते थे, कुछ बताया भैया ने आपको? जॉब करते थे, वो अपना रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं जॉब करते थे। सीधा लड़का था, ऐसा नहीं था, न कमाना जानता था। क्या नाम है आपका? वसूली थोड़ी करता था वो। क्या नाम? ये मैं आपको बताता हूँ। कल रात में एक सूचना मिली कि कुछ युवकों के बीच में झगड़ा हुआ है और जो आरोपी युवक थे उन्हें जो थे उनके पहले तो मृतक के खिलाफ एक FIR पंजीबद्ध हुई। फिर जब जानकारी लगी कि वो जो आरोपी है पहली FIR का, वो घायल अवस्था में है, तो पुलिस गई और उसको तत्काल जो है मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद हम लोगों ने उनके घर वालों को सूचना दी। घर वालों को सूचना देने के उपरांत जो है, क्योंकि मृतक जो थे उस समय बयान देने की स्थिति में नहीं थे, मेडिकल जो ऑफिसर थे उन्होंने उनको रेफ़र किया और रेफ़र करने के बाद वो जो थे तो जबलपुर में आज उनका जो है प्रातः में देहांत हो गया। जब मृतक के परिजनों से संपर्क किया तो आज वो PM करवा रहे थे, फिर उनको थाने तलब किया। थोड़े से आहत थे, इस वजह से वो फ़ोन भी नहीं उठाए उनने हमारे।
और फिर बाद में उनको थाना लेके आए हम लोग, और थाना पे उनका FIR पंजीबद्ध किया। और इसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जिसमें दीपक मोटवानी, मोहित धमेचा, महेश आडवाणी और आकाश पोपटानी के नाम हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें धारा 300 जो 296, 115(2), 109(1), 103(1), 35 BNS का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि पुरानी जो हमारी IPC थी, उस हिसाब से इसमें 302 और 307 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध। दोनों के बीच में क्या विवाद क्या चल रहा था, जिस तरह की जो झगड़ा हुआ और ये सब चीजों का? इनका पुराना कोई विवाद है, और पुलिस ने चूंकि मामला इन्वेस्टिगेशन में लिया है, तो धीमे धीमे सभी मामले की परतें खुलेंगी। इस तरह की कोई गिरफ्तारी अभी तक फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दबिश दी गई थी तो जानकारी मिली है कि अंडरग्राउंड हुआ है। जिनके खिलाफ मामले कायम किए गए उसके अलावा भी अन्य नाम लिए जा रहे हैं, तो उस पर कुछ सभी पहलुओं पर, सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी, और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे निष्पक्ष रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक के ऊपर जो FIR की गई थी क्या, और जो मारपीट का समय था वो क्या था? मृतक के ऊपर जो FIR की गई है, गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।